भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। बहनों, क्या आपके पोषण ट्रैकर में भी इसी तरह की दो समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, जिनमें पहली एक ये है कि पोषण ट्रैकर को आप जब अपने दिए गए मोबाइल फोन में ओपन करना चाहते हो तो वो ओपन ही नहीं हो रहा है। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? कमेंट करके बताना। साथ ही एक और समस्या है जिसमें पोषण ट्रैकर पर गृह भ्रमण यानी होम विजिट वाले ऑप्शन में जाकर के जब आप गृह भ्रमण दर्ज करती हैं तो सक्सेसफुल लिख करके आ जाता है और उसके बावजूद भी वो वहां से हटता नहीं है और वहीं पर शो करता रहता है। तो क्या आप सबके फोन में ये समस्याएं आ रही हैं? इसका समाधान अगर किसी के पास हो तो बता सकता है। बाकी अगर जिसका अपडेट लगा हो तो अपडेट करके देख ले, हो सकता है अपडेट के बाद समस्या का हल हो जाए। लेकिन जो स्मार्टफोन दिए गए हैं उनमें वर्जन जो है शायद सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे और इसीलिए पोषण ट्रैकर उन लोगों का ओपन नहीं हो रहा होगा। तो आप इस बारे में थोड़ा सोचिए और अपनी अपनी सलाह दे सकती हैं। इधर आपको बता दें, श्याम कन्ना बहन जो आती है कौशांबी से, इनके जो है पोषण ट्रैकर पर एक नई एरर शो कर रही है। लिखा है द आंगनबाड़ी सेंटर आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर आंगनबाड़ी जो सेंटर है उनकी आईडी फील्ड जो है यानी फीड करने के लिए कह रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे, आप अपने पहले यहां पर जो है अपने इन चीजों को अपडेट कर लीजिएगा, जैसे आंगनबाड़ी की जो आईडी है या आपका जो भी है पूरा उसको सबको जो है आप अपडेट कर लो। नीचे 3 डॉट्स होते हैं, वहां से जाकर के अपना पहले पोषण ट्रैकर पर अपनी आईडी टोटल जो भी लगता है, अकाउंट सब कुछ जो भी है वो सब डाल करके आप अपडेट कर लो। हो सकता है उसके वजह से आपको ये एरर आ रही हो। अब इनके अलावा बात करते हैं, ज्ञानमती साहू बहन रायबरेली से आती हैं और रायबरेली में आपको बता दें उन्होंने मानदेय को लेकर के अपना दुख जताया है। बहन ने कहा है कि भाई समय से मानदेय न मिलने पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बच्चा बीमार भी रहता है और दूसरे सेंटर का चार्ज भी है, रजिस्टर अलग से खरीदो, इतना बोझ उठाते उठाते थक गए हैं, अब नहीं हो रहा है। रोहनिया रायबरेली से यूपी के से जो है बहन है ये, और आप सबको बताना चाहेंगे इस तरह से बहुत से राज्यों में बहनों को समस्याएं हैं जहां जहां मानदेय विभाग द्वारा देने में भेजने में यानी लापरवाही बढ़ती जा रही है। तो विभाग और सरकार से यही कहना है कि जल्द से जल्द मानदेय का भुगतान बहनों का किया जाए, हर एक राज्यों में किया जाए, क्योंकि अब जो है होली भी आने वाली है और पिछले कई जो है पर्व बहनों के सरकार द्वारा फीके कर दिए गए हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को तो समस्या नहीं आती है क्योंकि उनके पास पैसों की कमियां होती ही नहीं है। इधर आपको बता दें ये वहां पर जो है ज्ञानमती बहन के वहां प्री प्राइमरी वाला प्रशिक्षण करवाया गया है। अब इनके अलावा बात करते हैं, एक अगली खबर पर आते हैं। 25 फरवरी को हिंदुस्तान में एक ये खबर प्रकाशित हुई है झारखंड के रांची में। तो झारखंड से जो बहनें हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें। आंगनबाड़ी सेविका को भी वेतनमान, ऐसा यहां पे आर्टिकल में छपा है और नीचे लिख करके आया है कि झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को भी पैरा टीचर्स की तरह वेतनमान देने का आश्वासन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया है। और यहां पर गुरुवार को बोकारो, गिरिडीह समेत अन्य जो जिले हैं वहां की आंगनबाड़ी सेविका बहनें रांची आई थी। सभी शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंची थी, जहां शिक्षा मंत्री के साथ महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी, कृषि व पशुपालन मंत्री बादल जो मौजूद थे। सभी ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को दिया है आश्वासन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका की समस्याओं का, उनकी मांगों को लेकर के गंभीर हैं, ऐसा वहां पर बहनों को बोला गया है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या आंगनबाड़ी वर्कर बहनों का झारखंड में स्थिति में सुधार होता है या समय के साथ में केवल उनको भी बाकी के राज्यों में जैसे मुख्यमंत्री लॉलीपॉप चटा रहे हैं, क्या वो भी यही कर रहे हैं? तो वो तो समय के साथ आप सबको मालूम हो जाएगा। रेनू बहन आती हैं मोरेना से, मोरेना यानी मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को कुछ इस तरीके से काम दिए गए हैं। इसमें अगर आप इसको ध्यानपूर्वक देखें तो यहां पर ये डाक वाक जो है टिकट लगा करके बहनें इसको भेज रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन वगैरह को, आप यहां पे देख भी सकते हो। और ये देखो बहन ने जो किसी ने भेजा है, इसमें लिख करके क्या दिया जा रहा है कि यहां पर जो भी बच्चे जो भी मैम से या सैम में थे, सैम में हो या मैम में हो, जो भी है उन सबको नॉर्मल में जो है बहनें लेकर के आई हैं और इसीलिए जो है उनको सबको देखो टीएचआर एचआर जो भी है वो सब बांटा है, सारी सुविधाएं उनको दी गई हैं और यहां पर विभाग और सरकार की तरफ से और आंगनबाड़ी बहनों ने उनको बांटा है। तो यहां पर जो भी बच्चे थे सैम मैम में वो सब जो है नॉर्मल में आ गए हैं यानी सामान्य श्रेणी में आ गए हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के ये बहनें जो है अपने अपने वहां जो है डाक द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश शासन को ये भेज
भेज रही हैं। पता नहीं विभाग वाले इसको क्यों करवा रहे हैं। इसमें भी बहनों का ही तो पैसा जाएगा, डाक टिकट खरीदो, ये करो वो करो, इसमें भी पैसे ही बहनों के लगने हैं। अब इस तरह के काम करवाए जा रहे हैं और जबरदस्ती विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं कि विभाग सरकार को इस तरह से आप लेटर जो है बना करके डाक द्वारा भेजो। अब बताओ ये चीजें करना कहां तक जायज है। इनके अलावा बात करते हैं बिहार राज्य पर आते हैं और बिहार में आपको बता दें 74,000 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं है, अपना भवन तक नहीं है। तो कितने हैं? 74,000। अब 74,000 का यह आंकड़ा काफी बड़ा है अगर आप वहां के आंगनबाड़ी सेंटरों को देखें। आपको बताना चाहेंगे यहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं और आपको इसके तरफ जो है थोड़ा ले चलते हैं, ध्यान आपका आकर्षित करते हैं। लिखा है राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों से 97 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए जमीन उपलब्ध हो और उनके भवन का निर्माण किया जाए तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण को जड़ से समाप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 97 लाख बच्चे बताए जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में बिहार में जुड़े हैं। अब बताओ 74,000 आंगनबाड़ी जो है उनके पास अपने केंद्र, अपना भवन तक जो है सरकार विभाग दे नहीं पाया है। ये एक बड़े शर्म की बात है। इधर आपको बताना चाहेंगे कि पोषाहार वितरण के लिए 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का गठन किया गया है। इनमें जिन 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है उनमें मात्र 26,097 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास ही अपना जमीन और भवन है। वहीं 11,672 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सरकारी स्कूल या अन्य विभागीय भवनों में किया जा रहा है। राज्य में 74,325 आंगनबाड़ी केंद्रों के पास ना तो अपनी जमीन है, ना ही अपना भवन है और इन्हें किराए के मकानों में संचालित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के तहत समेकित बाल विकास निदेशालय सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन करता है। ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से मनरेगा के तहत 2,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण है। इनमें 1541 आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। हर साल बजट स्वरूप जो है सैकड़ों हजारों आंगनबाड़ी केंद्र बनते होंगे, लेकिन वहीं पर जो है बड़े दुख की बात है कि भ्रष्टाचारी के चलते वो निर्माण कार्य जो उनका हो ही नहीं पाता है। और यहां पर ये एक स्थितियां हैं जो इतनी खराब है बिहार राज्य की, जहां पर 74,325 जो है आंगनबाड़ी केंद्र अभी उनके पास ना तो अपना भवन ना तो अपनी जमीन है। अब बताओ ये गिने चुने आंगनबाड़ी केंद्रों के पास जो है बस अपना भवन है और आधे से ज्यादा जो ऐसे हैं जितने के पास भवन है उससे ज्यादा तो जो है वहां पर प्राथमिक विद्यालयों में चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से बहनों को समस्याएं बिहार में बहुत आ रही हैं। अब सरकार देखे कि वो कितना डेवलपमेंट कर रही है, कितना विकास हो रहा है इस क्षेत्र में शिक्षा के उद्देश्य से। अब आप सोच सकते हो कि क्या आलम बना हुआ है। जब बच्चों के लिए शिक्षा के लिए स्कूल जो है नहीं हो सकते हैं, सुविधाएं नहीं हो सकती हैं, तो सरकारें फिर ये पैसा चुनाव पार्टियों में जो बर्बाद करती हैं, मूर्तियां बनाने में बर्बाद करती हैं, तो ये बर्बाद ही कहा जाएगा। क्योंकि जरूरी क्या है? शिक्षा जरूरी है। प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा ही जरूरी है, आप सब जानते हैं। इधर बात करते हैं कार्यालय जिलाधिकारी जो बाराबंकी के हैं, उन्होंने अपने वहां 23 फरवरी को एक आदेश निकाला है। इनके आदेश के मुताबिक इसमें लिखा है कि विधानसभा निर्वाचन 2022 में पोलिंग पार्टियों में तैनात ऐसी महिलाएं कर्म के जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की देखभाल के लिए गांव में कार्यरत जो आंगनबाड़ी है सहायिका, तो आंगनबाड़ी जो सहायिका यानी हेल्पर हैं उनको तैनात कर लिया गया है। इनका निर्णय लिया गया है और मतदान स्थल पर जाएंगे और वो अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगी। जो भी पोलिंग पार्टियों में महिलाएं आती हैं, अगर उनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी देख रेख करेंगी एक आया बनकर के आंगनबाड़ी सहायिका। इस तरह से काम आंगनबाड़ी सहायिका को सौंपे गए हैं। इधर बात करते हैं पूनम बहन आती हैं बाराबंकी से, उन्होंने ही एक ये बाराबंकी से लेटर भेजा था। और लीलावती बहन आती है बलिया से, और बलिया में आपको बता दें खंड शिक्षा अधिकारी जो है बलिया के, उन्होंने 23 फरवरी को भी एक आदेश निकाला था अपने सीडीपीओ को, और जिसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक 28 फरवरी यानी कल जो है बीआरसी बैरिया पर प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय ईसीसी क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन होने वाला है। तो आप सब भाई बहनों को सूचित करना है कि यहां पर आयोजन का जो आपको स्थल है वो ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी बैरिया में है। आयोजन की तिथि 28 फरवरी 10 बजे से शाम 4 बजे तक, यानी कल 10 से 4। अब प्रतिभागी में जो है प्राथमिक वाले आएंगे, कंपोजिट विद्यालय के परिसर वाले आएंगे, कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की समस्त आंगनबाड़ी आएंगे। यानी कोलोकेटेड यानी जो प्री प्राइमरी में जुड़ी हुई है, यानी जो प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी है आंगनबाड़ी केंद्र, वो सब बहने जाएंगी। अन्य प्रतिभागी जो है वहां पर शिक्षक विक्षक वो सब भी यहाँ पर जो है डाइट मेंटर वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो वहां पर जाएंगे। तो इन सब
लोगों को जाना है कहां पर, जो बलिया से आते हैं। इधर बात करते हैं सुनीता बहन आती है मेरठ से, और मेरठ में उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षित गढ़वगरा के जो हैं उनका 25 फरवरी का एक लेटर हमको भेजा है। इस लेटर के मुताबिक आप सबको बता दें कि माह जनवरी 2022 में होने वाले कार्यशाला वो जो रुक गई थी, अब वो 26 फरवरी 2022 को 10 बजे से जो वहां पर होना था विकास खंड जो आपका परीक्षित गढ़ है, तो कल 26 फरवरी हो भी गई आज, क्योंकि 27 है तो ये वहां पर जो है कार्यक्रम हो गया होगा। शिक्षकों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए ये वाला प्रारूप था। तो बहनों के प्रारूप में कॉलम है आंगनबाड़ी का नाम, कोड, नामांकन, और 14/10/2021 से 17 जो है जनवरी 2022 तक की उपस्थिति, और 14/10/2021 से 17 जनवरी तक की ईसीसी गतिविधियों की संख्या, और 14/10/2021 से 17 जनवरी तक की जो है आयोजित अभिभावकों की बैठकों की संख्या, और कायाकल्प जो है यहाँ पर कार्य हुआ कि नहीं, आवश्यक सामग्री, ये सब चीजें यहाँ पे दी गई। और यहाँ पर देखिएगा 3 से 4 वर्ष के, 4 से 5, इस तरह से 5 से 6, टोटल ये सारे देखो सभी बच्चे हैं, गतिविधियों की संख्याएं हैं, नामांकन है 3 से 6 वर्ष का कितना है, उपस्थिति उनकी कितनी है, इस तरह से सूचनाएं भी वहां पर ली गई हैं। इनके अलावा बात करते हैं यहाँ पर ये रहा समेकित शिक्षा के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का प्रशिक्षण जो गाजीपुर से निकल के आ रहा है, और ये कुछ तिथियां दी गई हैं जो मार्च की हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जिनमें यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के नाम है, और यहाँ पर प्रशिक्षण की तिथि देखो 2 मार्च सब दी हुई है। तो यहाँ गाजीपुर में जो सैदपुर वगैरह पड़ता होगा, ब्लॉक संसाधन केंद्र सैदपुर गाजीपुर में, तो वहां पर जो है ये आपका 2 मार्च को चीजें की जाएंगी। अब आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। यहाँ पर एक बहन है संगीता देवी जो गाजीपुर से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से जानकारी भेजी थी। अब इनके अलावा बात करते हैं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन बहनों का जो धरना है वो आपको बता दें 28 दिन से जारी है। और यहां पर आइए कुछ तस्वीरें आपको धरने की दिखाते हैं। बहनें WCD जो मंत्रालय है यानी महिला बाल विकास मंत्रालय है, वहां पर भी धरने पर बैठी हैं, यानी उसके अंदर बैठी हैं घेराव करके, जहां से आप लोगों को कुछ तस्वीरें हम बराबर दिखा रहे हैं। और उसके अलावा बहनें जो अपने धरने पर थोड़ी ही दूर पर बाल विकास मंत्रालय के बैठी हैं, वहां पर हजारों की संख्या में बैठी हैं, और जो है महिला बाल विकास विभाग के अंदर भी हजारों की संख्या में बहनें हैं। तो यहां पर दिल्ली की टोटल बहनें सड़कों पर बैठी हैं, अभी भी बैठी हैं, और सरकार एक तरफ जो है बहनों का मानदेय वृद्धि को लेकर के लॉलीपॉप मैदान में उतार चुकी है, जिसको तमाम जो है लोग अन्य अन्य राज्यों के भी जो भी शायद सीटों से जुड़े होंगे, वो जो है उनकी भी एक यही चाल है कि वो उसको फैला रहे हैं और गलत तरीके से कि बहनों का वहां पे मानदेय भर करके जो सरकार ने बहुत बढ़ा दिया और अन्य राज्यों से ज्यादा दे दिया, इस तरह से जो है उन चीजों को फैलाया जा रहा है। जबकि आंगनबाड़ी बहनें अभी भी आप देख सकते हो ये WCD मंत्रालय के बाहर हजारों की तादाद में ऐसे ही बराबर बैठी हैं, और हजारों की संख्या में WCD मंत्रालय के अंदर भी बहनें जो उस दिन घुसी थी वो भी अभी भी सब बैठी हैं डेरा डाल करके। तो अब देखते हैं, और इन बहनों का कहना है कि जो वार्ता है वो केवल जो बहनें धरने पर बैठी हैं उन बहनों के यूनियन के साथ की जाए, ना कि उन यूनियन के साथ जो धरने पर बैठे तक नहीं है और उनके साथ गुमराह करके बहनों को उन्होंने बैठा लिया। तो यहां पर क्योंकि आने वाले वक्त में समय के साथ में जो सरकार ने बढ़ाया है वो केवल एक छलावा देखने को मिलेगा। सरकार प्रोत्साहन वहां पर भी खेलना शुरू कर दी है। तो आप सबको एक बात बताना चाहेंगे, एक बार शिवानी बहन ने सही कहा था कि जो है ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कोई और नहीं है, ये बीजेपी सरकार का ही एक बी प्लान है, यानी सोची समझी सब उन्हीं की एक रणनीतियां हैं, उन्हीं के बनाए हुए ये छोटे छोटे नमूने हैं जो इधर उधर है। क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है, मान लो इनसे कुछ नहीं है तो उनसे कुछ हो जाएगी, और धरातल पर अलग अलग चीजें उतारी जाती हैं। तो इसीलिए जो यहां पर ये चीजें, और आप देख रहे हो जैसे यूपी में प्रोत्साहन खेल रही सरकार, वैसे ही अब दिल्ली में भी बहनों के साथ में 1500 के नाम पर प्रोत्साहन खेलने लगी। तो बहनों ने उसका विरोध किया और जम करके किया, क्योंकि दिल्ली में बैठी बहनों का साथ ना तो वहां पर केंद्र में मोदी सरकार दे रही है और ना ही जो अरविंद केजरीवाल दे रहे। सबकी जो है यहां पर निगाहें बहनों के प्रति उदासीन बनी हुई हैं, लेकिन बहनों का जो हौसला है वो डगमगा नहीं रहा है। बहनें बराबर वहां पर डटी हुई हैं, और ये तस्वीरें आप यहां पे देख सकते हो, ये वो बहनें हैं हजारों की संख्या में जो बाल विकास मंत्रालय के अंदर जो है बैठी हुई हैं। और उनके अलावा आप देख सकते हो ये सब बहनें वहीं से फोटो निकल के आ रही हैं, और ये जो बहनों की जो है फोटो है, और ये सब बाहर जो धरने पर उन थोड़ी दूर पर बैठी हैं हजारों की संख्या में, जहां पर बड़ा धरना बहनों का जो है चल रहा है। तो इस तरह से बहनें अभी भी जो है वहां पर डटी हुई हैं। इधर बात करते हैं वंदना सिंह बहन गाजीपुर से आती, उन्होंने उनके वहां पर जो ईसीसी वाला अभी प्रोग्राम हुआ है 1 दिवसीय, उसके बारे में फोटो भेजी है। उषा बहन आती हैं हमीरपुर से, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई है। तो प्री प्राइमरी वाले प्रशिक्षण हो रहे हैं। विजयलक्ष्मी बहन बेल्लौर से आती, इनके वहां पर भी 1 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ है। और ये अनीता गर्ग बहन मुजफ्फरनगर से आती, इन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। और ये आती है उर्मिला बहन जो कानपुर नगर से आती, इन्होंने अपने वहां से फोटो भेजी है। और ये है सुनीता जो मिर्जापुर से आती हैं। इनके अलावा ये एक बहन है सुमन जो फतेहपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है अनीता जो बिजनौर से आती हैं।
साथी हैं सुनीता जो मेरठ से आती हैं। और आज का वीडियो भाइयों बहनों हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, आप सब अपने मानदेय को लेकर के भर भर के कमेंट किया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि और भी बहनें वो सब अपने मानदेय को पाने के लिए होली से पहले कुछ ना कुछ तैयारी करें, कुछ ना कुछ आवाज उठाएं अपने लिए, ताकि यहां पर आपका मानदेय समय पर आ जाए। अन्यथा विभाग तो इतना लापरवाह है कि 4-4 महीने से मानदेय रोक करके बैठा है और तमाम तरह के जो प्रोत्साहन स्वरूप पैसे मिलने चाहिए वो सब भी पता नहीं कितने माहों के अभी लंबित पड़े हैं, ना ही कुछ कभी साफ बताते हैं कि कब का पैसा कितना आया। तो इस तरह से समस्याएं बहनों को हमारी देखने को मिल रही हैं। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए। अगले वीडियो में आपको